सो आज का जो दूसरा मैच पीएसएल में था वो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स का था। बहुत इंपॉर्टेंट मैच ये लाहौर कलंदर के लिए तो था। खैर लाहौर कलंदर ये मैच जीत चुका है। पेशावर ज़ल्मी ने 199 रन्स बना दिए और एक टाइम पे लग रहा था शायद इतने रन्स बनाना कोई इतना आसान नहीं है, बट फिर भी उन्होंने बना लिए। लाहौर एक टाइम पे अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लग भी रहा था कि शायद ये इनको नीचे रोक लेंगे 170-80 पे, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये रन्स चेज़ हो गए। पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो बाबर ने 59 रन्स बनाए 45 बॉलों में। 131 का स्ट्राइक रेट था, 1 छक्का 5 चौके। अब बहुत सी बातें आज हो रही थी कि थोड़ा सा हल्का ज़रा हाथ रखा है बाबर ने आज, उस तरह से नहीं लग रहे थे फ्लो में, बट उसकी बात करते हैं आने वाले टाइम में। कुशल मेंडिस आज जल्दी आउट हो गए थे। 83 रन जो है वो माइकल ब्रेसवेल ने बनाए और क्या ज़बरदस्त इनिंग खेल दी है ये बंदा। 6 छक्के लगाए, 8 चौके लगाए, 184 का स्ट्राइक रेट, 27 रन एंड में। इफ्तार अहमद ने बनाए 14 बॉलों में। 199 रन बना लिए, 200 का टारगेट दिया। उसके बाद लाहौर की बॉलिंग की अगर बात करें तो शहीनशाह अफरीदी ने 36 रन देके 2 आउट किए। मार पड़ गई थी एंड वाले ओवर में इनको। 46 रन जो है वो हारिस रऊफ ने दिए, 2 आउट किए, सो वो मार पड़ रही है इनको दोनों को। 28 रन जो है वो बैचा ने दिए, आउट कोई नहीं किया और किसी ने भी कोई आउट नहीं किया। 2 आउट इन्होंने किए और 35 रन जो हैं वो डैनियल सैम्स को पड़े, सिकंदर रजा को 32 रन पड़े। लाहौर कलंदर्स बैटिंग के लिए आता है तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से फ़खर जमान एक एंकर इनिंग खेलते हैं। अब 123 का स्ट्राइक रेट, अब इन पे कौन बात करेगा। अब ये मैच तो जीत गए हैं तो सारा कुछ कारपेट के नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने वाली कि हम बाबर को किस तरह से देखते हैं। ये इस तरह की इनिंग कई दफ़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे आप ये इनिंग देखेंगे तो फ़खर की इनिंग बाबर से अच्छी तो नहीं है। सो फ़खर सिर्फ एंड तक खड़ा रहा और 58 रन बनाए, 200 रन। ये ओपनर गया था, बाकी सबने फिर अपनी कंट्रीब्यूशन की। मोहम्मद नईम आज खेल रहे थे, वो जल्दी आउट हो गए थे। अब्दुल्ला शफीक ने 25 रन बनाए 11 बॉलों में, 26 बॉलों में 33 रन असलंका ने बनाए। अब मेरी ये समझ नहीं आती कि असलंका की जगह पे हसीबुल्ला क्यों नहीं खेलता। ये मेरी समझ से बाहर है चीज़ और मुझे लगता है कि वो उससे बहुत बेहतर खेल सकता है। सिकंदर रजा ने 29 रन बनाए 11 बॉलों में। 15 बॉलों में 35 रन जो है वो डैनियल सैम्स ने बनाए और इस बंदे ने क्या शॉट्स लगा रहा था। ये बंदा प्रॉपर बैट्समैन वाले शॉट्स लगा रहा था, ग्राउंड शॉट्स। और उस वक्त भी मैच थोड़ा सा बना हुआ था। 4 ओवरों में 40 रन थे तो लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, बट उस ओवर में मार पड़ गई बासित को। अब बासित भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। अच्छा, वो उस ओवर में भी अच्छी बॉलों पे शॉट्स लगे ये डैनियल सैम्स ने जो बनाए, मिसफील्ड भी हुई बीच में। सो वहाँ से मैच फिर बिल्कुल ही साइड पे हो गया था। लेकिन उससे पहले अली रज़ा को बहुत मार पड़ी थी। अली रज़ा की अगर बात करें तो 48 रन उसको पड़े हैं 3 ओवरों में। तो अली रज़ा की यही एक अभी उसमें कमी थोड़ी सी है कि एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पे उसको बहुत मार पड़ती है, फिर एक दिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करता है। सो ये इशू है अली के साथ, इसको ठीक करना पड़ेगा। बासित ने 36 रन दिए 3.3 ओवर्स में और आखिरी ओवर में इसको 15-20 रन पड़े थे। सो ओवरऑल ये अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मुझे अच्छा बेसिकली समझदार लग रहा था और काम था बेसिकली। उसके अलावा 38 रन जो है वो सुफियान को भी पड़े, 22 रन 2 ओवरों में ब्रेसवेल को भी पड़े। खैर पेशावर ये मैच हार गया और 19.3 ओवर्स में ये मैच फिनिश किया लाहौर कलंदर्स ने। यहाँ पे अगर टेबल की अब थोड़ी सी बात करें ना, टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम देखें, पेशावर इस वक्त टॉप पे है, मुल्तान दूसरे नंबर पे है। इस्लामाबाद और मुल्तान का अब मैच होगा संडे वाले दिन, तो वो अब डिसाइड करेगा कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा और तीसरे नंबर पे कौन आएगा। लाहौर की अगर बात करें, लाहौर का इस वक्त 10 पॉइंट है, कराची के भी 10 पॉइंट है। कराची बाहर हो चुका है बेसिकली। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ये होगी कि लाहौर में से और हैदराबाद में से एक टीम आगे जाएगी। अब हैदराबाद का एक मैच जो है वो है आई थिंक किसके साथ है, मेरे ख्याल से क्वेटा के साथ नहीं, रावलपिंडी के साथ है हैदराबाद का मैच। अब वो इनको अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। सो फिर जाके कोई चांस इनका बनेगा, अदरवाइज ये बाहर हो जाएंगे और लाहौर क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि उनका रन रेट थोड़ा बेहतर है। सो ये सूरत हाल है जी। अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेकिन ये इनका रन रेट का इशू है हैदराबाद और लाहौर का। सो देखते हैं कि आने वाले टाइम में कौन क्वालिफाई करता है, कल हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इस हफ्ते तो इतने मैचेस हुए हैं बेसिकली पीएसएल में स्पेशली कि हम ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि जी मगरो ही लाता है, वही सूरत हाल हुई है बेसिकली। और आई थिंक ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये शेड्यूलिंग का एक इशू है पीएसएल में इस साल जो हमें समझना चाहिए। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।